हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस. ओके एंड वेलकम टू योर चैनल. आपका ही चैनल है ये इंग्लिश विथ रानी मैम. और आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. ओके, बच्चों का कमेंट्स देखा मैंने, ज़्यादा डिमांड, एरर से भी ज़्यादा डिमांड आ रहा है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का. बच्चों का कहना होता है कि मैम एरर तो कुछ पता भी चल जाता है बट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में पता ही नहीं चलता है. सेंटेंस इम्प्रूव एरर्स में तो सिर्फ एरर फाइंड कर लेते हो, कभी कभी तुक्का भी लगा देते हो और आंसर सही चला जाता है. बट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आपके पास प्लेट में 4 ऑप्शंस रखे हुए हैं और उसमें से आपको सबसे डिलीशियस वाला, सबसे स्वादिष्ट ऑप्शन लेना है. तो इसमें सिर्फ एरर ही फाइंड आउट नहीं करना होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, एरर के साथ साथ आपको सही वाला चुनना भी है. ठीक है, चलो आ जाओ. पहला सेंटेंस, अमंग ऑफ हिज मेनी गुड क्वालिटीज दैट आई रिमेंबर इज हिज ऑनेस्टी. पहले तो इसका हिंदी कर देती हूँ. जितने भी उसके अच्छे क्वालिटीज़ हैं और उनमें से जो मुझे याद है वो उसकी ईमानदारी. तो आई को उसके सारे अच्छे क्वालिटीज़ में से उसकी कौन सी क्वालिटी याद है? उसकी ईमानदारी याद है. ठीक है, आई रिमेंबर इज ऑनेस्टी. क्वालिटीज़ तो उसके पास बहुत सारे हैं बट जो मुझे याद है वो उसकी ईमानदारी है. ठीक है, आ जाओ सेंटेंस देखते हैं. अब आपके दिमाग में आएगा ऑल ऑफ हिज क्वालिटीज़ भी हो सकता है, ऑल ऑफ हिज क्वालिटीज़. दिमाग में आएगा सम ऑफ हिज क्वालिटीज़ भी हो सकता है, वन ऑफ भी हो सकता है, या नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है. पहले तो कभी भी सही आंसर पर डायरेक्टली नहीं जाना है, ऑप्शंस को छाटोगे तो आपकी आंसर की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, काम भी ईजी हो जाएगा. अमंग और ऑफ, अमंग के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता, अमंग ऑफ होता ही नहीं है. इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो अमंग है ना, ऑलरेडी हमारा प्रेपोजिशन है ही और ऑफ भी तो प्रेपोजिशन है, तो इसके साथ ऑफ नहीं लगेगा. जैसे अमंग के साथ, बिटवीन के साथ ऑफ नहीं लगता है, क्योंकि ये खुद अमंग खुद में एक प्रेपोजिशन है, इसके साथ दूसरा प्रेपोजिशन नहीं लगाओ. इसका मतलब है क्वेश्चन गलत है, नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं हो. अब आपके दिमाग में आएगा ऑल, यहाँ पे चूंकि आपको लगेगा ना कि क्वालिटीज़ है तो ऑल ऑफ हिज क्वालिटीज़ भी हो सकता है, सम ऑफ हिज क्वालिटीज़ भी हो सकता है, वन ऑफ हिज क्वालिटीज़ भी हो सकता है. बट आप देखो, सम ऑफ हिज क्वालिटीज़ होता है ना, सम ऑफ हिज क्वालिटीज़ जो मुझे याद है, तो वहाँ ऑनेस्टी के अलावा कुछ और भी क्वालिटीज़ होते हैं. ठीक है, अगर सम लगाते तो मैं बोलती हूँ कि जो क्वालिटी, जो उसके कुछ क्वालिटीज़ जो मुझे याद है वो ऑनेस्टी के अलावा और भी कोई क्वालिटी बताती. पर यहाँ तो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको बहुत सारे क्वालिटीज़ में से एक ही क्वालिटी उसकी याद है, वो है ऑनेस्टी. तो आंसर सम ऑफ ऑल ऑफ नहीं होगा, क्या होगा? वन ऑफ. वन ऑफ हिज क्वालिटीज़ मतलब उसके क्वालिटीज़ तो बहुत सारे हैं बट एक जो उसे याद है, उन बहुतों में से एक जो उसे याद है वो है उसकी ऑनेस्टी. ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाओ. ही बिहेव्स लाइक कवर्ड. ये तो हमारे एग्जाम्स में बहुत बार आया है और इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन है. चलो इसको थोड़ा अच्छे से डील करते हैं. ओके, ऊपर वाला पार्ट मैं रब कर देती हूँ, स्पेस बन जाए आपके लिए. अब हमारे स्टूडेंट्स ने दिमाग में रट रखा है कि जिस वर्ड में एलवाई आ गया, जो भी वर्ड एलवाई से ख़त्म हो वो एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होता है. ठीक है, होता है. 80% केसेस में देखोगे ना, 80 क्या 90% केसेस में देखोगे कि मैक्सिमम एलवाई वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं. जैसे स्लो, स्लो से क्या बनाया? स्लो हमारा एडजेक्टिव है, स्लो से ही आपने बना लिया स्लोली. ठीक है, फिर क्विक का क्विकली. ठीक है, ब्रेव का ब्रेवली. तो ये सारे एडवर्ब है, नो डाउट, आई ऑल्सो एग्री. हमारा एलवाई वाला वर्ड्स, एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं. बट कुछ 10% वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एलवाई लगा है बट फिर भी वो एडवर्ब नहीं होता है, वो एडजेक्टिव होता है. तो वो तो एकदम दिमाग से हटा लेना है कि सारे एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब ही होते हैं, जनरली होते हैं. बट कुछ एक्सेप्शंस भी है जहाँ एलवाई है और वो एडवर्ब ना होके एडजेक्टिव है. और एक चीज़ और आप स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो. कभी भी ना वर्ड को देख देख के नहीं पहचानना है, देखना है कि उस वर्ड को सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया गया है. जैसे आप मुझे बोलोगे ना कि मैम ये फास्ट क्या है, ठीक है, एक वर्ड लिख के बताओगे ये फास्ट क्या है, तो मैं तो आपको बोल दूंगी ये जो फास्ट है ये हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये फास्ट हमारा एडवर्ब भी हो सकता है, ये फास्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, ये फास्ट हमारा वर्ब भी हो सकता है, ये फास्ट हमारा चारों पार्ट ऑफ स्पीच में काम करता है. आपको देखना है ना कि सेंटेंस में इसे किस तरीके से यूज़ किया गया है. देखो ये सेंटेंस, ही रैन फास्ट, और फिर लिखा मैंने ही इज़ अ फास्ट रनर, और फिर लिखा दे फास्ट ऑन मंडे, और फिर लिख लिया दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे.
इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ओके, ब्यूटीफुल इन द सेंस कि सिर्फ वर्ड देख देख के नहीं पता करोगे, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, थोड़ा समझना है कि वर्ड को सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया गया है। ये देखो, यहाँ भी फास्ट है, यहाँ भी फास्ट है, यहाँ भी फास्ट है और यहाँ भी फास्ट। ही रैन फास्ट, उसने तेज़ दौड़ा। तो ये जो फास्ट है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये ही की नहीं बता रहा है, ये रैन की बता रहा है। ही फास्ट नहीं है, ही फास्ट दौड़ा। और रैन हमारा वर्ब है, रन रैन रन, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, ओके। ही इज़ अ फास्ट रनर, यहाँ पे फास्ट किसकी विशेषता बता रहा? रनर। रनर किसे बोलते हैं? दौड़ने वाले को रनर बोलते हैं, धावक, ठीक है, धावक को रनर बोलते हैं। और दौड़ने वाला कोई व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति हमेशा, अ पर्सन इज ऑलवेज अ नाउन। कैसा? रनर, तेज। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखती ना, ही इज फास्ट, ठीक है, और ही रन्स फास्ट, देखो दोनों में डिफरेंस देख लो, ही इज फास्ट और ही रन्स फास्ट। यहाँ पे जो फास्ट वर्ड है वो ही की विशेषता बता रहा है, और ही क्या है? प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, ओके। और ही रन्स फास्ट में यहाँ ही की नहीं बताई जा रही है, रन्स की। रन्स वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। तो यहाँ का फास्ट एडवर्ब हो गया, यहाँ का फास्ट एडजेक्टिव हो गया। और ऊपर वाले सेंटेंस में तो मैंने थोड़ा सा फास्ट का मतलब तेज के सेंस में रखा है, यहाँ तो फास्ट का मतलब ही बदल दिया है। दे फास्ट ऑन मंडे, यहाँ फास्ट किस सेंस में चला गया? यहाँ व्रत रखने के सेंस में चला गया, ठीक है। तो दे हमारे सेंटेंस का क्या है? अच्छा देखो, एक फास्ट का मतलब होता है व्रत, और एक है व्रत रखना। सिंपली व्रत नाउन है और व्रत रखना वर्ब है, और सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। तो यहाँ का फास्ट क्या है? वर्ब है। इन दोनों सेंटेंस में बात तो मैंने सेम कहा है, लेकिन इस फास्ट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदला है। यहाँ तो वर्ब था, और यहाँ देखो सब्जेक्ट, और ये क्या है? यहाँ का वर्ब हमारा कीप है, और ये क्या है? अ, ठीक है, अ लग गया, किसी भी वर्ड के पहले अ लग गया, इसका मतलब आर्टिकल है, ये क्या बन गया? नाउन। तो यहाँ का फास्ट हमारा नाउन था, यहाँ वर्ब था, यहाँ पे एडजेक्टिव था, और यहाँ पे एडवर्ब, ठीक है। इसको मैंने इसलिए डिटेल में बताया क्योंकि हमें यहाँ इसका यूज़ करना है। ही बिहेव्स लाइक कॉवर्ड। अब आपसे मैं पूछूं, हिंदी करूँगी ना, एक होता है कॉवर्ड, एक होता है कॉवर्डली, और एक होता है कॉवर्डिस। कॉवर्डिस का मतलब होता है कायरता, ठीक है। कायरता भी नाउन है, ठीक है, कायरता भी नाउन है। और कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो ये तो चलो ठीक है, आप कर लोगे डिस्कस। अगर मैं कॉवर्ड बोलूँ तो कॉवर्ड का मतलब भी डरपोक, और कॉवर्डली बोलूँ तो उसका मतलब भी डरपोक। और आपको लगेगा कि डरपोक तो किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब है कि वो जरूर एडजेक्टिव होगा। और आप एलवाई देखोगे ना, आपको एलवाई देख आपको लगेगा कि कॉवर्ड एडजेक्टिव है और कॉवर्डली एडवर्ब है, बट ऐसा नहीं है। ये जो हमारा कॉवर्डली है, इसमें एलवाई लगने के बावजूद भी ये क्या है? ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। आप तो एलवाई देख के इसे एडवर्ब समझोगे, बट ये एलवाई लगा है, बट है फिर भी एडजेक्टिव। और ये जो कॉवर्ड है ना, ये हमारा नाउन है, और कॉवर्डली एडजेक्टिव। जैसे एक छोटा सा मैंने आपको सेंटेंस दिया, देखो, फूल और फुलिश, फूल और फुलिश। अगर हिंदी जाते हैं, फूल का मतलब भी मूर्ख, और फुलिश का मतलब भी मूर्ख, और मूर्खता को क्या बोलते हैं? फुलिशनेस। ये तो अलग बात हो गई, ये तो भाववाचक संज्ञा हो गया। ये जो फूल है ना, अच्छा थोड़ा सा सेंटेंस बनाओ, ही इज फूल सही लग रहा है या ही इज अ फूल? ठीक है, वो एक मूर्ख है। ही इज अ फूल सही है, ही इज फूल? ही इज फूल गलत, ही इज अ फूल। आर्टिकल की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि ये नाउन है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ही इज अ फुलिश, ये गलत है। ही इज अ फुलिश गलत है, क्योंकि फुलिश एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल, ये जो फूल है ये हमारा नाउन है, और नाउन के साथ आर्टिकल की ज़रूरत, आर्टिकल चाहिए, बट एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ही इज़ अ फुलिश, ये गलत है, इसमें होना क्या चाहिए? ये हटा दो, ही इज़ फुलिश। बट अगर आपको अ रखने का मन है ना, तो बाद में कोई नाउन डाल दो, ही इज़ अ फुलिश बॉय। अल्टीमेटली ये आर्टिकल लगा है किसके लिए? इस बॉय के लिए। अगर बॉय नहीं रहता तो यहाँ से आर्टिकल हटाना, ओके। जैसे आपके पास वर्ड है डेडली, डेडली का मतलब होता है घातक, और एलवाई देख के आपको लगेगा ना, डेडली का एलवाई देख के आपको लगेगा कि ये जरूर एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब होगा, ओके, एडवर्ब होगा। लेकिन डेडली हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, ओके। डेडली इज एन एडजेक्टिव। जैसे डेडली का मतलब होता है घातक, डेडली डिजीजेस, डेडली डिजीजेस मतलब जानलेवा बीमारियां। बीमारी क्या है? नाउन। डेडली क्या है? एडजेक्टिव।
तो बस मुझे बताना था कि जितने भी एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं ना, मैक्सिमम तो एडवर्ब होता है, बट कहीं कहीं वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। ओके, चलो इसको पहले क्लियर कर देते। ही बिहेव्स लाइक कोवर्ड, ठीक है, वो डरपोक की तरह बिहेव करता है। अब ये देखो, अब आपके दिमाग में आएगा कि ही बिहेव्स, बिहेव्स क्या है? ये जो हमारा बिहेव्स है, ये हमारा बिहेव्स वर्ब है, और आपके दिमाग में आएगा कि वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स तो एडवर्ब होते हैं, तो आप इस ऑप्शन को टिक करोगे। अब ये सोचो, ही बिहेव्स कोवर्डली, सोचोगे कि ये क्या है? वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड एडवर्ब, और जितने भी एलवाई वाले वर्ड्स तो एडवर्ब होते हैं, बट कोवर्डली एडवर्ब नहीं है, कोवर्डली एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत, ठीक है, क्वेश्चन गलत है और नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट तो सॉरी, नॉट नो इम्प्रूवमेंट, क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब है कि आपका कोवर्डली आंसर नहीं होगा, ठीक है। और अब ही बिहेव्स लाइक कोवर्ड, ही बिहेव्स लाइक कोवर्ड, यहाँ पे क्या है? कोवर्ड तो हमारा क्या है? नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए? नॉट सॉरी, नाउ ये हमारा नाउन है, और इस नाउन के साथ आर्टिकल चाहिए। अगर ये ऐसा रहता ना, ही बिहेव्स लाइक अ कोवर्ड, यहाँ पे अ होता तो ये आंसर सही हो सकता था, ये भी गलत। अब आ जाओ, ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज अ कोवर्ड, ऐसा बिहेव करता है जैसा कि वो एक डरपोक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वॉज की जगह वर आता। आपने पढ़ा होगा सपोजिशनल सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस, वो कोवर्ड है नहीं, बट उसको लग रहा है कि मतलब ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो एक डरपोक हो। ऐसा सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहता, तो इफ़ आई वॉज नहीं होगा, इफ़ आई वर होता तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी गलत। अब इसका देखो, पहला वाला तो मैंने गलत बता ही दिया, इसको आप एडवर्ब सोच के इसको टिक करने की कोशिश करोगे, ये तो एडजेक्टिव है, ये गलत हो गया। ये भी आपको गलत बता दिया, एज इफ वर होता तो हो सकता था। सपोजिशनल सेंटेंस में हम वॉज का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, इफ़ आई वॉज नहीं होगा, इफ़ आई वर, वो कोवर्ड है नहीं, बट ऐसा बिहेव कर रहा है। अब अल्टीमेटली हमारा आंसर कौन सा? नो इम्प्रूवमेंट भी गलत ही है। नो इम्प्रूवमेंट गलत क्यों है? अ होता तो हो सकता था, ही बिहेव्स लाइक अ कोवर्ड। अब ये देखो, ये हमारा सही आंसर, ये सही कैसे है बताती हूँ, क्योंकि ये हमारा कोवर्डली क्या है? कोवर्डली एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव रखने के लिए इन्होंने क्या किया है ना, ऑप्शन में बगल में एक नाउन डाल दिया। मैनर का मतलब क्या है? आपका बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर क्या है? हमारा नाउन है। कैसा बिहेवियर? कोवर्डली, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए बगल में एक नाउन डाल दिया, तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। और भी दो सेंटेंसेस ले लेते हैं, चलो आ जाओ। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, ठीक है। योर बोनस विल डिपेंडेंट द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, जिस तरह से काम आपका वर्क का क्वालिटी जैसा होगा, आपकी बोनस भी इसी चीज़ पे निर्भर है, ठीक है। ये हमारा मॉडल वर्ब है। मॉडल का मैंने पहले भी क्लास लिया हुआ है, याद रखना है। ये जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब किसे बोलते हैं? सहायक क्रिया। और ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद, ये हमने मॉडल वर्ब में पढ़ा है, ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद एक मेन वर्ब का आना जरूरी है, ओके। जहाँ भी हमारा कोई मॉडल वर्ब रहेगा, उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा। हमारा क्वेश्चन गलत क्यों है? क्योंकि ये जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट होना मतलब किसी पे आश्रित होना, ठीक है। आप किसी चीज़ पे, और इंडिपेंडेंट मतलब आप आश्रित नहीं हो, स्वतः कर सकते हो, और डिपेंडेंट का मतलब है किसी पे आश्रित होना। तो आश्रित होना, ये जो हमारा है डिपेंडेंट, हमारा एडजेक्टिव है, ओके। चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और विल हमारा मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब हमेशा ऑक्सिलरी होते हैं, और जहाँ भी सहायक क्रिया होगा उसके बाद मेन वर्ब का आना ज़रूरी है। बट यहाँ तो सहायक क्रिया के बाद एडजेक्टिव आ गया, इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत है, नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं हो। अब आ जाओ, एक वर्ड होता है हमारा डिपेंडेंट, और एक होता है डिपेंडेबल। देखो, ये दोनों एडजेक्टिव है, ओके, दोनों एडजेक्टिव है। आपको लगेगा कि दोनों तो एडजेक्टिव है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। दोनों एडजेक्टिव है, बट दोनों के मीनिंग में काफ़ी डिफरेंस। डिपेंडेंट होना मतलब किसी चीज़ पे आश्रित होना, और डिपेंडेबल मतलब क्या होता है? ट्रस्टवर्दी, भरोसे के लायक, ठीक है। जैसे अगर मैं आप पे डिपेंड कर सकती हूँ, तो आप मेरे डिपेंडेबल स्टूडेंट हो। ऐसा स्टूडेंट्स जिस पे मैं डिपेंड कर सकती हूँ, जो ट्रस्टवर्दी है, जो कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे। और ये डिपेंडेंट तो किसी पर आश्रित होना,
है दोनों एडजेक्टिव, बट दोनों के मीनिंग में काफ़ी डिफरेंस है। ये तो किसी चीज़ पे निर्भर रहना, आश्रित होना अपने काम के लिए या किसी चीज़ के लिए, और डिपेंडेबल इज ट्रस्टवर्दी। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आपका बोनस इसी चीज़ पे आश्रित है कि आप कैसा काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपका बोनस ट्रस्टवर्दी है, भरोसे के लायक हो, तो डिपेंडेबल वर्ड होगा नहीं। आगे ना आ जाओ, योर बोनस डिपेंड्स ऑन, और ये योर बोनस इज गोइंग टू डिपेंड, ये भी हो सकता है, योर बोनस इज गोइंग टू डिपेंड भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऑन होना चाहिए, ऑन नहीं है। डिपेंड वर्ड हमेशा अपने साथ ऑन लेता है। करेक्ट आंसर हमारा ये होगा। नेक्स्ट आ जाओ, द ऑर्गेनाइजर्स एग्री, ऑर्गेनाइजर्स सहमत हो रहे हैं कि टू शिफ्ट द कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजर्स जो है हमारे वो तैयार है कॉन्फ्रेंस को शिफ्ट करने के लिए, कॉन्फ्रेंस को किसी दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, कोई दूसरा सुविधाजनक प्लेस पे शिफ्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, ऐसा प्लेस जो सबके लिए, सब पार्टिसिपेंट्स के लिए सुविधाजनक हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स एग्री है कॉन्फ्रेंस को एक ऐसा प्लेस पे शिफ्ट कर देना जो सब पार्टिसिपेंट्स के लिए सुविधाजनक हो। अब ये देखो, स्टूडेंट्स को मैं बार बार बोलती हूँ कि अभी जो हमारे एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, आप अपना बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर करिए। बेसिक्स क्लियर करने, गॉन आर द डेज जब आप रट्टा मार मार के रूल्स, एडजेक्टिव का रूल, एडवर्ब का रूल करते थे। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी हमारा जो क्वेश्चंस आ रहा है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल आ रहा है। कॉन्सेप्चुअल इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए ना कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस क्या होता है। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है? देखो, ये देखो, एक वर्ड होता है कन्वीनिएंट और एक होता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा और कन्वीनियंट का मतलब है सुविधाजनक। जैसे मैंने लिख दिया कन्वीनियंट प्लेस, ये हमारा प्लेस क्या है? नाउन। कैसा प्लेस? कन्वीनियंट। तो ये जो हमारा कन्वीनियंट है, दिस इज एन एडजेक्टिव, सुविधाजनक। और ये जो कन्वीनियंस है, ये नाउन है। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ये नाउन है। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कन्वीनियंस लिखा है। ये कन्वीनियंस सुविधाजनक किसके लिए? द ऑर्गेनाइजर्स एग्री टू शिफ्ट द कॉन्फ्रेंस टू सम प्लेस कन्वीनियंस टू पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स के लिए सुविधाजनक हो। तो मुझे ये जो कन्वीनियंस वर्ड है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा? पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स मतलब जो इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। और ये जो पार्टिसिपेंट है हमारा नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए नाउन नहीं चाहिए। नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। बट कन्वीनियंस तो नाउन है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अब देखो, हर जगह कन्वीनियंट है, ये सब तो सही है। कन्वीनियंट कन्वीनियंट कन्वीनियंट, और हमें कन्वीनियंट चाहिए भी, हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है, विशेषण की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पार्टिसिपेंट्स की विशेषता बतानी। ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ देखो, एनी ऑफ। एनी ऑफ का मतलब क्या है? बहुत सारे प्लेसेस में से एक, एनी ऑफ द प्लेस। तो एनी ऑफ हो सकता था, बट यहाँ पे क्या लगाना होता? प्लेसेस। ठीक है, एनी ऑफ मतलब बहुतों में से एक प्लेस, तो ये भी हटा हमारा। अब हमारे पास बचा टू अ प्लेस कन्वीनियंट और एट प्लेसेस कन्वीनियंट। और कॉन्फ्रेंस को, कोई भी एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसे बहुत सारे जगह पे शिफ्ट नहीं करोगे ना, कोई एक खास जगह पे शिफ्ट हो रहा है जो पार्टिसिपेंट्स के लिए सुविधाजनक हो, तो प्लेसेस नहीं होगा, क्या होगा? एट प्लेस। ओके, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कुछ सेंटेंसेस मैं हमेशा लाते रहूँगी जो आपको दिक्कत ना करे। ठीक है, और वीडियोस पसंद आए तो डू लाइक इट एंड शेयर इट, सब्सक्राइब करो। बेल अपडेट्स के लिए यू हैव द बेल आइकॉन प्रेस करो, आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलो, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।